परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, पच्चीस का 20% क्या होगा? 25 का, तो 25 का गुना हो जाएगा, का के मतलब 20 बटा 100, तो 20 पचे 100 बचे 25, 5 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, दो सौ का 10% क्या होगा? 200 का मतलब गुना 10% क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। तीसरा का होगा 150 का मतलब गुना 30%, परसेंट ख़त्म होगा तो नीचे आएगा 100, 0 कट गया, 15 × 45 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, 400 का 5% निकालिए। 400 का 5% निकालिए, तो 0 कट गया, 5 × 20 आंसर। 80 में 25% की वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा? 80 में 25% की वृद्धि करने पे नया मान क्या होगा? ठीक है। 80 में 5 नंबर क्वेश्चन, 80 में 25% की वृद्धि करने पे तो नया मान क्या होगा? 25 × 5 = 100, 125, 25 × 4 = 100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100 आंसर। छः नंबर क्वेश्चन, 80 में 25% की कमी करने पे नया मान क्या होगा? 80 में 25% की कमी तो 75 बटा 100, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 20, 20 × 3 = 60 आंसर। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 80 हो तो क्या संख्या होगी? यदि किसी संख्या का 40% = बराबर 80 हो तो संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या को x मानेंगे, उसके बाद 40 बटा 100 = बराबर 80, ये शून्य गया, 4 दूनी 8, 100 × 200, 100 × 2 = बराबर 200 आंसर। आंसर हुआ। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाने पर 450 रह गया तो मूल्य क्या था? किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाने पे तो मूल्य क्या है? जैसे कि ये 450 रुपया है, इसमें 10% घटाने पर तो 90। मूल संख्या कभी भी पूछे तो उसको 100 मानेंगे, चाहे सीपी पूछे तो 100 मानेंगे, चाहे मूल पूछे तो 100 मानेंगे। अभी क्या पूछा है? मूल 100। ठीक है।
शून्य शून्य कट गया, 9 पचे 45, इसका 500 आंसर आएगा। किसी छात्र के अंक 75% है तो इजकल टू बराबर 450 है तो कुल अंक क्या है। किसी छात्र के अंक मतलब हुआ x मानेंगे, कोई भी छात्र हो x y z कुछ भी मानो, उस अंक के 75% इजकल टू बराबर 450 है। किसी छात्र के अंक के 75%, किसी अंक के 75%, कोई भी अंक मान लीजिए x, उसका 75% 450 है, तो इसको आप कैलकुलेशन करिए, निकल जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 600 आंसर आएगा। यदि 25% बराबर 50 है तो 100% कितना होगा। यदि 25% बराबर 100 है तो 25% बराबर 100 है तो इसका 25% 25 नीचे आ जाएगा, इजकल टू बराबर 100, 25 चौक 100, कितना होगा 200 आंसर। किसी संख्या में 20% की वृद्धि और 20% की कमी करने पे कुल परिवर्तन कितना होगा। इसका कुछ फार्मूला आता है, x प्लस वाई बराबर प्लस एक्स वाई बटा 100, x माइनस वाई बराबर माइनस एक्स वाई बटा एक्स वाई। इसी तरीका है, पहले 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो 20% की वृद्धि 20% की कमी, बीस परसेंट की वृद्धि 20% की कमी माइनस 20 गुना 4, 20 पिसंगर 400 बटा 100, ये कट गया, ये कट गया, 4% की कमी। किसी वस्तु में पहले 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी हो जाए तो कितना होगा। पहले 25% की वृद्धि, पहले 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी हो जाए तो प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 100, 25 चौके 100, 4 पचे 20, 25 में से 20 गया तो 5 माइनस 5 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी वस्तु का मूल्य 2 बार 10% बढ़ाया गया तो कुल वृद्धि कितनी होगी। किसी वस्तु का मूल्य 2 बार 10% बढ़ाया गया तो कुल वृद्धि कितनी होगी। 2 बार 10% की बढ़ाया गया, 2 बार, तो आप 2 बार बढ़ा दीजिए, ठीक है। 10 गुना 10 इक्वल टू बराबर 100, 10 20 21% आंसर। किसी संख्या का 60% बराबर दूसरी संख्या का 80% है तो दोनों का अनुपात क्या होगा। किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, फिर दूसरी संख्या y मान लो, y का 80
60%, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? किसी संख्या का 60%, ये 60% गया, ये 60% गया, 0 गया, 0 गया, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, x बराबर y इधर चला आएगा 4/3 इक्वल टू बराबर 4:3 आंसर। किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की कमी और फिर 10% की वृद्धि की जाए तो कुल परिवर्तन कितना होगा? किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की कमी फिर 10% की वृद्धि। ठीक है, पहले 10% की कमी कर देते हैं, फिर 10% की वृद्धि कर देते हैं, हो गया प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100। ये 10 ख़त्म हो जाता है, माइनस 1% की कमी हो जाता है। किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पे नया मान 150 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा? किसी भी संख्या में 50% की वृद्धि की जाता है, ठीक है, तो नया मान कितना हो जाएगा? नया मान 150 है। किसी भी संख्या में 50% की वृद्धि किया जाता है तो 150। तो मूल संख्या हम बोले ना कि जब भी मूल के बारे में आए तो आप 100 मान लेना, ठीक ना। तो ये मूल 100, तो ये 150 कट गया, 100 आंसर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए, 25% की वृद्धि की जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, पहले 20% की कमी की जाए, ठीक है, उसके बाद 25% की वृद्धि की जाए, फिर इसका फार्मूला होता है 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 25, 25 चौक 100, 4 5 20, 20 में से 25 गया तो 5 माइनस 5 0। इसमें नो प्रॉफिट, नो लॉस या कोई परिवर्तन नहीं है। किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% घटाई जाए और फिर 20% घटाई जाए, ठीक है, पहले 10% घटा दो, उसके बाद 20% घटा दो, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटा 130 माइनस 28% की कमी आंसर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी की जाए तो कितना परिवर्तन, कुल परिवर्तन कितना होगा? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दो, 10% की कमी तो 10% की कमी कर दो, जो फार्मूला है प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100 प्लस माइनस माइनस 0 0 10 माइनस 2 8 आंसर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और 20 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी की वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ए के वेतन
बी से 25% अधिक है, ठीक है। ए का वेतन बी का वेतन से, बी का वेतन मानो 100 है, 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ए से 25 कम है, ये 100 है, ये 125 है, 100 तो 25 कम है, गुना 100, 25 25 125, 5 गुना 10 तो 20% कम। आंसर कितना परसेंट कम है? 20% कम है। मैं सीरीज चला रहा हूँ, जीरो से एडवांस लेवल, अभी मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। अभी मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आएगा, इसी तरीका परसेंटेज को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं सीरीज बना रहा हूँ, फिर 20-20 करके 100 क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का, 100 क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा, जीरो टू एडवांस लेवल। इसमें आपकी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा अगर एक बार आप पढ़ लिए सीरियल बाय। मैं सोचा कि 20-20 क्वेश्चन लेते हैं, जीरो लेवल से उठाते हैं, तो जीरो लेवल से उठाते हैं, हाई लेवल तक जाएगा। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल का नाम है विकास मैथ्स। थैंक यू।